आप कह रहे नया चेहरा हमको तेजस्वी आएगा? जो पढ़ने भी नहीं जानता वो आएगा? काहे नहीं आ सकता? काहे आएगा? जो ऐश्वर्या को जानते थे आप? ऐश्वर्या पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़ी लिखी थी ना, क्या हुआ उनके साथ? न्याय हुआ? क्या कहते तेजस्वी यादव? हम परिवार की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, युवा के हित की बात में करते हैं। कभी तेजस्वी यादव नहीं चाहा कि तेजस्वी यादव के आगे में कोई यादव आगे बढ़े, कभी नहीं तेजस्वी यादव चाहा। अगर चाहता तो उनकी भी पत्नी यादव होती, अगर चाहते तो उनकी भी पत्नी यादव होती। लेकिन ऐश्वर्या को झूठा बोल के मारा जाता था, क्यों न करे? ऐश्वर्या बिहार की बेटी नहीं थी, ऐश्वर्या यादव की बेटी नहीं थी, ठीक है नहीं थी, क्यों नहीं? क्या मानसिकता? तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़े जी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ये सब कभी नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्या उस घर में रहे, क्योंकि ऐश्वर्या पढ़ी लिखी लड़की थी। अगर ऐश्वर्या अगर उस घर में रहती तो तेजस्वी यादव जीवन में डिप्टी सीएम नहीं होते, जीवन में नहीं होते। क्योंकि नमस्कार, प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज, प्रकाश कुमार के साथ। अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद है, तमाम लोग अभी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया? विरोधी पार्टियां कहती थी संविधान मोदी जी चेंज कर देंगे, हम लोग का संविधान छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है, क्या सही बात था क्या? विरोधी जो पार्टी है जिसको एनडीए गठबंधन कहते हैं या इंडिया गठबंधन, इसके पास कोई मुद्दा तो था नहीं, तो ये जनता के पास उस मुद्दा को लेके गया जो निराधार था। जनता को बेवकूफ़ बनाने में हद तक सफल भी रहा कि मोदी आएगा संविधान बदल देगा, मोदी आएगा आरक्षण हटा देगा, जो कि बेबुनियाद था, बेबुनियाद था। ये मुद्दा कोई नहीं था। आनंद अंग्रेजी क्या कहते हैं? मोदी अंग्रेजी क्या कहते पता है? मोदी के पास अगर संविधान आनंद अंग्रेजी क्या कहते कि 400 पार करेंगे तब संविधान बदल देंगे, ये कह रहे बेबुनियाद है, बेबुनियाद है ना। जनता को गलत मैसेज दे के ये भी सीट जीत गए, अन्यथा एक विपक्षी गठबंधन को दिया बार वाला संसद नहीं पहुंचता। गलत मैसेज, अगर गलत मैसेज खटाखट जनता को ऐसा बेवकूफ बनाया कि खटाखट में वो सीट आया। कांग्रेस के तरफ से ऐलान किया गया था कि हम प्रत्येक महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। कहीं ना कहीं हमारी सरकार बनेगी तब। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी उस बात को रखने में, अपने तरफ वोटरों को खींचने में कामयाब रही, क्योंकि महिलाओं का उस पैसे से नहीं खींचा गया है, समझे? पैसे से नहीं। आप कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 1 लाख पे 15 लाख वाले भूल गए हैं क्या कि काला धन आएगा 15 लाख जाएगा? वो भूल गए हैं क्या? अच्छा 15 लाख खाते में आया, स्टेटमेंट आपने नोटबंदी कर दिया, सब तो कर दिया आपने, कहाँ का 15 लाख आया? क्या बोले भैया? जैसे जीएसटी, जो जितने भी प्राइवेट कंपनी है बिना मतलब के पूंजी काट के देते रहता था, छड़ बेच दिया। जितना भी फतुहा एरिया में एरिया है, मैं पहले काम करता था उस कंपनी में, छड़ जा रहा है कागज पे लिख के, अब तो जीएसटी देना पड़ता है। तो ऐसे भी जितने चोर हैं वो तो फंस गए। बोला था कि 1 लाख देंगे, उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम लोगों को 1-1 लाख रुपया देंगे, लेकिन उनका सरकार बना ही नहीं तो सर फायदा क्यों देगा? भैया कर्नाटक में सरकार है ना, क्या केंद्र की बात हो रहा है? कर्नाटक में पता कर लिया पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया है। अरे केंद्र का बात छोड़िए ना, आपको कर्नाटक में मिला। जिसके लोकसभा में कम से कम उनका सरकार बना, उस लोकसभा क्षेत्र में तो दे सकते हैं ना। एक बात बताइए, केंद्र की बात हो रहा था, जब हम पीएम बनेंगे तब लोगों को हम देंगे 1 लाख रुपया। पीएम बनेंगे तो अरे सरकार आएगी तो बोला गया था। पीएम कौन होता? एक मिनट, तो सरकार कौन होता? जिस क्षेत्र में सरकार है उस क्षेत्र में आप दे सकते हैं। केंद्र में पीएम चुना जा रहा था, पता करो पहले, फिर आप अंधभक्ति करने के लिए, समझे? क्या बोलते हैं, अगर मेरी सरकार बनी तो हम देंगे लोगों को 1 लाख रुपया। ये नहीं बोले थे कि मेरी सरकार अगर नहीं बनी 30 लाख युवाओं को रोजगार भी देंगे, 30 लाख 70 लाख सृजन भी करेंगे, ये भी बात चल रहा था। क्या अब इस बार भाजपा के मैनिफेस्टो में रोजगार की बात हुआ? युवा क्या चाहता है? युवा क्या चाहता है? जिस तरह से मोदी जी का इस बार सीट जो कम आया है, कहीं ना कहीं युवाओं के चक्कर में और किसानों के चक्कर में, मोदी जी सबसे पहले जो शपथ लिए, सबसे पहला साइन किसानों के पक्ष में इस बार ना। ठेस लगा तब ना आए, होश आया उनका, बिना ठेस लगे होश नहीं ना आया था, ठेस लगा होश आया, समझे ना? युवाओं की बात कर रहे थे ना किसानों की बात कर रहे थे, सब बात तो पिछले बैग में वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। इस बार देखिए, अगर उनका मैनिफेस्टो देखा जाए तो कहीं रोजगार का जिक्र ही नहीं किए हैं कहीं जिक्र। नीतीश कुमार तो कर रहे हम रोजगार बांट रहे हैं खाली। ये बिहार है, अभी केंद्र की बात हो रहा है दिल्ली में, बिहार छोड़ दीजिए, बिहार 25 की बात आएगा, 25 में देखा जाएगा कौन होगा, क्या होगा, नहीं होगा। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि यदि 25 में नीतीश कुमार रोजगार बांट रहे हैं, अभी बीजेपी की तरफ से बयान आ जाता है कि 25 में ये अश्विनी चौबे बोल देते हैं कि बीजेपी की पद्धति यदि मुख्यमंत्री होगा 25 में बीजेपी नेतृत्व करेगा, बीजेपी अपना पार्टी उतारे, अभी इस क्षेत्र में उतार दे अपना पार्टी को, अपना मेहनत करे। ये कौन है भाई? ये सब क्या बातें हैं? कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देता है। क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव बहुत जल्द नजदीक आने वाला है,
बहुत सारी पार्टियां दावा ठोक रही है कि इस बार हम इतने सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हम इतने सीट पे चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है इस बार कोई नया चेहरा निकल कर आएगा बिहार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए? संभव ही नहीं है, क्योंकि नया चेहरा पे भरोसा किस पे किया जाए? तेजस्वी यादव पे। नया चेहरा तेजस्वी यादव है ना, उस पर भरोसा किया जाए। तेजस्वी यादव कैसे हैं? तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान चले गए, केंद्र में मंत्री बन गए, अब चिराग कहाँ झमेला रहा? क्या नहीं, मंत्री बन गए, क्या इस्तीफा नहीं मार सकते? हाँ, अब कहाँ रहा? अब कहाँ रहा? ये भूल जाइए। आप कह रहे नया चेहरा हमको तेजस्वी आएगा? जो पढ़ने भी नहीं जानता वो आएगा? काहे नहीं आ सकता? काहे आएगा? जो पढ़ने नहीं आया वो आएगा? जो अपने घर को नहीं चलाया वो आएगा? जो एक परिवार को नहीं चला पाया वो आएगा? उसको बुला रहे हैं। आप बताइए, ऐश्वर्या को जानते थे आप? ऐश्वर्या पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़ी लिखी थी ना, क्या हुआ उनके साथ? न्याय हुआ? क्या कहते तेजस्वी यादव? हम परिवार की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, लोगों के रोजगार देते हैं, युवा के हित की बात में करते हैं। कभी तेजस्वी यादव नहीं चाहा कि तेजस्वी यादव के आगे में कोई यादव आगे बढ़े, कभी नहीं तेजस्वी यादव चाहा। अगर चाहता तो उनकी भी पत्नी यादव होती, अगर चाहते तो उनकी भी पत्नी यादव होती, लेकिन तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहा है कि मेरी अगुवाई में कोई यादव आगे बढ़े। देखे ना पूर्णिया में, देखे ना क्या हुआ पप्पू यादव के साथ? कहा अगर हमको नहीं दीजिएगा तो इंडिया बीजेपी को दे दीजिएगा। क्या पप्पू यादव यादव नहीं है? ऐश्वर्या को झोटा बोल के मारा जाता था, क्यों न करे? ऐश्वर्या बिहार की बेटी नहीं थी, ऐश्वर्या यादव की बेटी नहीं थी, ठीक है नहीं थी, क्यों ना करे? आप ये बताइए, वीडियो देख लो भाई। अरे दिखाइए, आज जो बोलिएगा स्टेटमेंट दे रहे, हमें झोटा बोल के मारा जा रहा है। तेजस्वी यादव के आगे में कोई नहीं चाहता है, तेजस्वी यादव की अगुवाई में कोई यादव नेता उनके आगे बढ़े। तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़े जी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ये सब कभी नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्या उस घर में रहे, क्योंकि ऐश्वर्या पढ़ी लिखी लड़की थी। अगर ऐश्वर्या उस घर में रहती तो तेजस्वी यादव जीवन में डिप्टी सीएम नहीं होते, जीवन में नहीं होते, क्योंकि ऐश्वर्या होती। ऐश्वर्या पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए ये सब मिल के देखा कि अरे ऐश्वर्या पढ़ी लिखी, इसको साइड करो, इसलिए सब मिल को इनको साइड कर दिया। कभी तेजस्वी कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे ऐश्वर्या के आगे में, समझे? ये पूरा जाल मिल के साजिश किया गया है ऐश्वर्या के पीछे। अगर तेजस्वी न्याय करता था, अपने भाभी के साथ न्याय किया था भाभी के साथ, नहीं किए तो आप कहते हैं हम बिहार को चलाएंगे। अरे भाई, आपसे वो घर नहीं चल रहा है, बिहार को खाक चलाइएगा आप। क्या लग रहा है फिर से 25 में नीतीश कुमार आ रहे हैं क्या? बिल्कुल है, वही रहेंगे, कोई इसमें उपाय ही नहीं है। कहाँ लेके जाएंगे? कौन पार्टी में जाएंगे? 45 सीट लेके भाजपा में? कौन से? देखिए भाजपा में अकेले लड़ रहा है, वो तो ऐलान कर दिया है, भाजपा ऐलान किया। कौन? मोदी जी ऐलान किया क्या? अरे भाई, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, विपक्ष के नेता है। कौन? अस्मित चौबे किया, टिकटों नहीं मिला था, ऐलान कैसे कर दिए? इनको ये भी पता नहीं है। चुनाव नहीं लड़े तो ऐलान कैसे कर दिए? क्या लग रहा है चाचा, बिहार को कोई नया चेहरा मिलने वाला है 2025 में? यंग मैन मिलना चाहिए। कौन आएगा? चिराग पासवान को तो किसी को दे, लेकिन नया चेहरा होना चाहिए। अभी हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया, इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई नया चेहरा या तेजस्वी यादव? बड़े भैया, हम लोग तो चिराग पासवान को ही बोलेंगे आने के लिए। चिराग पासवान तो केंद्र में मंत्री बन गए, क्या पता मौका मिले तो आ सकते हैं, यहाँ पे भी मौका मिलना चाहिए। बड़ी मंत्री बनने वाला है सम्राट। क्या लग रहा है चिराग पासवान को सपोर्ट? बड़ी नेता है, कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ा लिखा है तो वही समझ सकता है। तेजस्वी यादव को काहे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जात पात को नहीं मानता, जो जात पात को लेके चलेगा वो कभी विकास नहीं होगा। अच्छा, अभी चाचा आप कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट देंगे हम, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है, भले आप दे दीजिए विकास के नाम पे वोट, लेकिन बहुत सारे जनता अपना जात देखते हैं कि हमरे जात का हम एकरे वोट देंगे, हम दोसर के नहीं देंगे। तो यही मैंने देखिए, राम कृपाल यादव इतना बढ़िया काम किए, जात के नाम पर ना एक जात भी वोट दिया। क्या लग रहा है चाचा, इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव या कोई नया चेहरा आएगा बिहार में? देखिए, ऐसा तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि तेजस्वी यादव बनेंगे कि नीतीश कुमार बनेंगे, अभी कहा नहीं जा सकता है। नया चेहरा ढूंढा जा सकता है, चेहरा तो ढूंढना जरूरी है बिहार में। बिहार को कुछ नया चेहरा चाहिए। जैसा कि आपने अभी देखा, तमाम लोग थे अभी हमारे साथ, सभी ने अपना अपना राय को रखा है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।